अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन है अबाउट लिमिटिंग और एक्सेस रेजेंट के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले रेजेंट और रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट और एजेंट हर वो चीज़ होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और हमें कुछ नई चीज़ दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आयरन रिएक्शन करते हैं सल्फ़र के साथ तो हमें देते हैं आयरन सल्फाइड। ये दोनों चीज़ें आयरन और सल्फर क्या हो गए, रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या देते हैं, एक नई चीज़ जो कि आयरन सल्फाइड है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हो गए या इनको रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। और इनकी रिएक्शन से हमें जो नई चीज़ आ जाती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट आती है, ठीक। अब एक्सेस और लिमिटिंग रीजन क्या है, तो नाम से पता चलता है, मतलब इन अगर हम लिटरली देखें तो लिमिटिंग का मतलब है जो चीज़ महदूद होता है, यानी रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट होता है इसकी। और एक्सेस का मतलब है, एक्सेस मीन एक्स्ट्रा, ऐसा रीजन के जिसको हम यूज़ भी कर ले इसके बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्ली इसकी डिफिनीशन कर ले तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल लिमिटिंग रीजन है limiting region, that type of reagent which used up first और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि completely consume earlier in a chemical reaction and leads to stop the reaction is called what, limiting region। मतलब that type of region which used up first या completely consume earlier in a chemical reaction and जब ये मतलब कंज्यूम हो जाता है सबसे पहले तो रिएक्शन भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह के रीजन को हम क्या कहेंगे, इसको हम लिमिटिंग रीजन कहेंगे, ठीक है। जैसा कि मतलब ये रीजन ख़त्म हो जाए, मतलब हम कहते हैं कि अर्लियर कंज्यूम होता है, मतलब सबसे पहले ये क्या होता है, कंज्यूम होता है, यूज हो जाता है, तो इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे कि इसकी अमाउंट ख़त्म हो जाती है तो रिएक्शन भी क्या हो जाता है, स्टॉप होता है। तो ठीक है, तो इट लीड्स टू स्टॉप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इस तरह हमारे पास क्या है, एक्सेस रेजेंट है। एक्सेस रेजेंट क्या होता है, मतलब मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया। एक्सेस मतलब ये क्या है, एक्सेस का मतलब कि एक्स्ट्रा, ठीक है। दैट रेजेंट whose some amount remains after the completion of chemical reaction, ठीक है। मतलब ऐसा रीजन जिसकी कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास फिर भी रह जाती है अगर रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के रीजन को हम क्या कहेंगे, एक्सेस रीजन, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है और ये क्या करता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें देते हैं आयरन सल्फाइड देता है, ठीक है। अगर हम देख ले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्शन करता है विद 1 मोल ऑफ सल्फर और हमें देता है 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड, ठीक है।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स आपस में अगर हम रेट करवा ले तो उसमें कुछ लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं होता। ठीक है। तो इधर अगर हम देख ले तो 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्शन कर रहा है विद 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ, और हमें देते हैं 1 मोल ऑफ आयरन सल्फर। ये बैलेंस है, मतलब इधर ना कोई लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली कुछ अमाउंट्स लेता हूँ, रिएक्शन में इस तरह नहीं होता, हमें पता नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ रीज़न की वजह से अमाउंट्स में कमी ज़्यादती आ जाती है। ठीक है। तो उधर फिर मतलब वो स्टोइकियोमेट्रिकली इधर मतलब रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल ऑफ आयरन जब रिएक्शन करते हुए 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ हमें देते हैं आयरन सल्फाइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ अमाउंट्स है आयरन की, फॉर एग्जांपल है 4 मोल। ठीक है। और हमारे पास सल्फर की है 7 मोल। इधर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ सल्फर चाहिए होता है। ठीक है। तो हमें देते हैं 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड। अगर हमारे पास 4 मोल ऑफ आयरन मौजूद हो और 7 मोल ऑफ व्हाट सल्फर, तो स्टोइकियोमेट्रिकली अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देख ले तो 1 मोल ऑफ आयरन के लिए चाहिए होता है 1 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है। अगर इसमें देख ले तो 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ सल्फर चाहिए, तो इधर 4 मोल के लिए 4। ठीक है। तो इसमें से 4 के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है। तो आफ्टर मतलब ये क्या है, इन द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन क्या है, इन द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन ये क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ 4 मोल, तो इधर क्या हो जाएगा, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 4 मोल यूज़ हो जाएंगे, और इधर क्या 4 के साथ यूज़ हो जाए, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 3 मोल इधर, और हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा इधर 4 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड बन जाएगा। क्लियर। 4 मोल ऑफ आयरन रिएक्शन करते हैं विद 4 मोल ऑफ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो हमारे पास 3 मोल ऑफ सल्फर बाकी रह जाते हैं। ठीक है। और हमें देते हैं 4 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड। तो इधर हमारे पास ख़त्म पहले यूज़ कौन सा हो गया, ख़त्म कौन सा हो गया, ये आयरन ख़त्म हो गया। ठीक है। इसके 4 मोल थे वो पहले ही से ख़त्म हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्या है ये, लिमिट। जैसे ये ख़त्म हो गया तो रिएक्शन भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इन दोनों के बगैर रिएक्शन तो जारी नहीं रह सकता ना, तो आयरन जब ख़त्म होता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है। इस तरह मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि इट लीड्स टू स्टॉप ए केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जब ये ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब अगर हम देख ले सल्फर, तो इसकी 3 मोल फिर भी मतलब बाकी रह जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। क्लियर, समझ आ रही है ना। अच्छा, तो ये था अबाउट लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के बारे में। अब हम हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास है कि किस तरह हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। किस तरह हम किसी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को क्या करेंगे, फाइंड आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप्स है, ठीक है, और आप लोगों को फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट्स दिए गए होंगे, रिएक्शन दिया होगा कि ये चीज़ें आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है। इसके इतने इतने अमाउंट्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें लिमिटिंग कौन सा है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो केमिकल रिएक्शन है इसको क्या बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस रखना है। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, जितने भी अमाउंट्स दे तो आप लोगों ने मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ग्राम में दिया हो, वॉल्यूम में, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने किसी भी यूनिट में अदर देन मोल दिया हो तो वो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप जिस तरह हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़े थे पिछली वीडियो में। ठीक है। तो आप लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए जितने भी रिएक्टेंट्स है उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अमाउंट ऑफ द
प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब स्टाइकोमेट्रिक रेशोज़ या जो कन्वर्जन फैक्टर हमने पढ़े थे उसके मुताबिक आप लोगों ने हर रिएक्टेंट से मतलब कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आप इस तरह कर ले कि अब जो रिएक्टेंट्स के लिए आप लोगों ने कैलकुलेशन की कि किस रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो आप उसमें देख लें कि जिस रिएक्टेंट से कम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट बन रहा हो तो वो क्या होगा, वो लिमिटिंग होगा, ठीक है। मतलब लिमिटिंग रीजन पहले ख़त्म हो जाते हैं। जब पहले ख़त्म हो जाते हैं तो जितने अमाउंट उस अमाउंट मतलब लिमिटिंग रीजन ने दिया होगा प्रोडक्ट के वही हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, आयरन का रिएक्शन है विद आयरन सल्फाइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्शन करते हैं 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ और हमें देते हैं 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड, ठीक है। अब अगर हम देख ले फॉर एग्जांपल हमें किसी न्यूमेरिकल में दिया गया हो कि फॉर एग्जांपल 112 ग्राम मतलब 112 ग्राम ऑफ आयरन जब रिएक्शन करता है विद व्हाट, फॉर एग्जांपल 96 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ, तो इसमें लिमिटिंग और एक्सिस रीजन क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो इसको मतलब बैलेंस दिया गया हो, अगर नहीं हो तो ये सिंपल है, बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं होता। ये बैलेंस कर ले, फिर इन ग्राम्स को क्या कर ले आप लोगों ने मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मोल में हम इसको, हमारे पास फार्मूला है N = मास ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। आयरन की जो मोलर मास है आई थिंक 56 है, तो इसको अगर मतलब 112 को हम क्या कर ले किस चीज़ पर 56 पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब 2 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसका अगर हम डिवीजन कर ले, ठीक है, सल्फ़र का तो 96 डिवाइड बाई इसकी मोलर मास 32 है, तो हमारे पास आ जाएगा 32 तकरीबन 3 मोल आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, मोल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमने इन क्या है जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कन्वर्जन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए इनकी अमाउंट से और मतलब सल्फर की जो अमाउंट हमें दिए गए इनसे भी प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करना है और इनकी भी करनी है, ठीक है। दोनों की क्या करनी है, हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया मतलब 2 मोल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया 3 मोल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया मतलब ये अमाउंट हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इन अमाउंट से प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी अलग अलग, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं आयरन और सल्फर के दरमियान जो कन्वर्जन फैक्टर है या इक्विवेलेंसी फैक्टर है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ आयरन हमें देता है 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड देता है, ठीक है। तो जो अमाउंट हमें दिए है तो 2 मोल हमें कितना देगा, 2 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड देगा, ठीक है। फर्स्ट हमने एक रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरा रिएक्टेंट है सल्फर के लिए, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सल्फर हमें देता है 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड देता है, ठीक है। और अब हमारे पास जो अमाउंट मौजूद है वो क्या है 3 मोल है, तो 3 मोल हमें कितना देगा, 3 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड देगा, ठीक है। तो हमने वो प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर दिया। लास्ट स्टेप कौन सा होता है, अब इन दोनों में देख लें कि जिस रिएक्टेंट के जो अमाउंट है वो कम प्रोडक्ट हमें दे रहा है, ठीक है, कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है, तो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रीजन होगा, ठीक है। अगर हम इधर देख ले तो इधर 2 मोल ऑफ आयरन हमें देता है 2 मोल ऑफ मतलब प्रोडक्ट कितना 2 मोल देता है, जब इधर जो सल्फर है इसकी 3 मोल हमें मतलब 3 मोल ये ज़्यादा है, ठीक है। मतलब सल्फर के अमाउंट से हमें ज़्यादा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जबकि आयरन के अमाउंट से हमें कम अमाउंट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट आता है। तो हमारे पास लिमिटिंग कौन सा होगा, हमारे पास लिमिटिंग आयरन, हमारे पास क्या होगा, आयरन विल बी व्हाट, लिमिटिंग रीजन होगा, ठीक है। हमने पहले डिस्कस कर दिया कि जो रिएक्टेंट कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है तो वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रीजन होगा, ठीक है। तो इधर इसलिए ये कम अमाउंट दे रहा है क्योंकि
पहले ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब पहले ख़त्म हो जाता है तो ये जितना होता है उस टाइम जितना अमाउंट बना होगा वही क्या होगा, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन वही रीजन होगा जो कम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट होगा। ये था अबाउट लिमिटिंग और एक्सेस रीजन और किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग और एक्सेस रीजन।